हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि 21 तारीख को लेखपाल का पेपर है, सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है। तो 10 दिन बचे हुए, 9-10 दिन जो बचे हुए आखिरी, उसमें हमें क्या करना है ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। अब इसमें देखो क्या है कि आखिरी 9-10 दिन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ संभल के कुछ तैयारियाँ करनी होती हैं, बेसिक चीज़ों को देखना होता है। तो उन्हीं पर हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि आखिरी 10 दिन में क्या होना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि सिंपल सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहली बात ये है कि जो लेखपाल का जो परीक्षा पैटर्न है वो आपका नया हो गया है। अब नए परीक्षा पैटर्न में देखो दो चीज़ें हैं। पहली बात, गणित जो था यानी कि मैथ्स जो था, उस मैथ्स को जो पहले 25 नंबर का था, अब इसको हटा के यहाँ पर मात्र 10 नंबर की डीआई कर दी गई है। ठीक है। उसके अलावा जो हिंदी आती थी पहले 25 नंबर की, उसका हिंदी का वेटेज भी घटाकर कितना कर दिया गया है, 10 नंबर कर दिया गया है। ठीक। रूरल डेवलपमेंट जो आता था पहले 25 नंबर का, उसको भी घटाकर कितना कर दिया गया है, मात्र 5 नंबर कर दिया गया है। मतलब कि ये जो 75 सवाल थे, जो 75 आते थे, उस 75 को हटाकर अभी कितना 25 कर दिया गया है। बाकी इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसे यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन जोड़े गए, कंप्यूटर के 15 जोड़े गए हैं, तो 35 ये जोड़ दिए हैं, तो 35 क्वेश्चन ये जोड़े हैं। तो जो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आएगा लेखपाल के जो कट ऑफ होगा उसमें, सेफ स्कोर उसमें, क्योंकि लास्ट टाइम 83 के आसपास गया था जनरल का कट ऑफ, उसी के अनुसार 75-76 आई थिंक एससी कैटेगरी का गया था। तो अब जो है उतना तो नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि अब मैथ रीजनिंग है नहीं। क्योंकि ये जो मैथ्स कुछ लोगों की अच्छी होती है तो पूरी मैथ्स कर डालते हैं, कुछ लोगों की हिंदी अच्छी है तो पूरी हिंदी ही कर डाली, कुछ लोगों ने रूरल डेवलपमेंट पढ़ लिया बढ़िया से तो कुछ लोगों ने वो कर डाला। इस बार पूरा कंप्लीट सिलेबस है और बहुत अच्छा सिलेबस है। तो इस बार क्या है कि नया परीक्षा पैटर्न है, गणित को हटाया गया है, ये पूरा रिमूव कर दिया गया है। नया सेक्शन कंप्यूटर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा 15 में। ठीक है। और यूपी जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 20 नंबर का। ठीक। इसमें तो 55 जो है एक तरीके से क्या होता है कि टॉपर वाला स्कोर हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी है, 15 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो यार, कुछ लोग 15 में करेंगे, लेकिन अगर आप 12 भी करते हो तो बहुत सेफ स्कोर है। और यूपी जीके में 20 में से अगर 15 भी कर ले जाते हो तो बहुत अच्छा नंबर यहाँ पे आ जाता है। जब इसको हम अगर जोड़ें तो करीब 80 के आसपास जाता है, ये 75 to 80 के आसपास जाता है। अब इतना तो हमें देखो यार टारगेट लेके चलना पड़ेगा, फिर डिपेंड करेगा कैसा पेपर है। अगर पेपर इजी आया, अगर पेपर इजी आया तो भाई ये कट ऑफ आपका 80-85 तक जा सकता है। जैसे यूपीएसआई में आप देखो, यूपीएसआई में क्या ही कट ऑफ गई है, 92% पे डीवीपीएसटी जा रहा है। ठीक है। तो कहने क्या है, अगर पेपर टफ आया तो ये कट ऑफ कोई भी बड़ी बात नहीं है कि 55-60 तक चला जाए, 55-60 तक जाएगा। अगर पेपर मीडियम में रहता है, टफ रहता है, तो वो 50-55 रहेगा। अगर 2023 के पीटी के जैसा आ गया तो आप मान के चलो कि 50-55 तक निपट जाएगा। लेकिन ये अगर पेपर इजी आया तो 80-85 तक चला जाए, कुछ नहीं कह सकते। जिस हिसाब से आजकल कट ऑफ देखने को मिलते हैं एसएससी में, यूपीएसआई में, जो भी है। ठीक है। टाइम पीरियड आपको रहेगा 2 घंटे रहेंगे, आराम से, बहुत टाइम है। जीके जीएस में 2 घंटा बहुत होता है। आराम से बैठो, सुकून से पेपर करो, ओमार भरो बढ़िया से, और नेगेटिव मार्किंग जो है इससे बच के रहो। ये बचना किससे है, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ठीक है। अब इसमें आगे आ जाते हैं। देखो सिंपल सी बात आ जाती है, हमको फोकस क्या करना है। अभी हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप रिवाइज कर लो, उनको थोड़ा सा क्या करो, आप रिवीजन मार लो। जो आपको डिफिकल्ट सेक्शन हो, डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस कर लो, एक डीआई रोज़ लगाओ। ठीक है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस मार लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। ईवीएस को रिवाइज कर लो, जितनी भी टीटी वगैरह होती है, संधि वगैरह हैं ईवीएस में, और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको रिवाइज कर लो। इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये तो प्रैक्टिस मार लो। ठीक है। इकोनॉमी की प्रैक्टिस कर लो, ये थोड़ा सा इसमें स्कीम वगैरह हैं, जो अभी रिसेंट की स्कीम्स वगैरह हैं जो ग्रामीण समाज से संबंध रखती हैं, उनको थोड़ा सा देख लो। करंट अफेयर्स को रिवीजन ऑब्वियस
ली बात है, करना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा रिवीजन क्वेश्चन कर लो, इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी को नहीं पता पेपर कैसा आएगा, टफ भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है, मीडियम आ सकता है, हमको सबके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक, दूसरा आखिरी के 10 दिन में करना क्या है आपको, जो है कंप्यूटर आईटी 15 क्वेश्चन है, इनमें से थोड़ा सा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट वगैरह, इन सबको जो है आप रिवाइज मान लीजिए। ठीक है, उसके अलावा यूपी जीके है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यहाँ पे आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, जो राजस्व परिषद है, अर्थव्यवस्था है, भौगोलिक परिदृश्य है, यूपी का इतिहास है, ये रिवीजन कर लीजिए। उसके साथ में याद रखेंगे कि जो थोड़ी सी बदला हुआ स्वरूप है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा आपकी रूरल डेवलपमेंट आएगी, लेकिन बेसिक खसरा खतौनी ये सब क्या होता है, राजस्व परिषद क्या होता है, इनको देखना है। ठीक है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ईवीएस पर ध्यान देना है। आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन देख लो, 2005 जलवायु परिवर्तन प्रदूषण निवारण के देख लो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वगैरह है, पारिस्थितिकी तंत्र है, जैव विविधता है, ये सब अच्छी चीज़ें आप लोग यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। ठीक, उसके साथ में याद रखेंगे कि जो यूपी जीके है, ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करके आइएगा। इसमें मान के चलिए 15-16 हमें करने ही करने। ठीक है, ये कंप्यूटर में 12 तक ठीक करने हैं, 12-13 जो भी है। ईवीएस इकोलॉजी में 7-8 ठीक करने हैं, ये मान के चलो। हिंदी में भी आपको लोग 10 करेंगे, 8-9 टारगेट रखिए। ठीक है, 10 कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और छोटे छोटे सेक्शन हैं, वो भी आप लोग रिवाइज करो। जितना मॉक लगा सकते हो उतना मॉक लगाओ, रोज एक मॉक लगाओ, एक नहीं मैं तो कहता हूँ 3-4 मॉक लगाओ, 8 दिन में 50-60 मॉक लगा डालो। ठीक है, आप 10-10 7 तक, मतलब 3 दिन में क्या करो, 2-3 दिन में आप यूपी राजस्व नियम, ग्राम समाज का रिवीजन मार लो। फिर आपका 2-3 दिन में आप क्या करो, ये जो कंप्यूटर टॉपिक्स हैं, यूपी करंट अफेयर्स है, ये रिवीजन कर लो। फिर आपके मॉक टेस्ट दो, रोजाना 2-2 डीआई की प्रैक्टिस करो, और केवल रिवीजन करना है। और आपको नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, न्यू टॉपिक अब पढ़ने का समय नहीं है। जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ा हुआ आपको रिवाइज करना है, अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखना है, बस खत्म बात। ठीक है, कोई ज़्यादा बोले कि किसी के कितने आ रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे किसी को नहीं पता। ठीक है, कहाँ से आएंगे किसी को नहीं पता, कैसे आएंगे किसी को नहीं पता, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, उसके साथ साथ में याद रखेंगे अपना जो है बढ़िया से चीज़ें तैयार रखो। ठीक है, और अपना एडमिट कार्ड वगैरह चीज़ें देख लो यहाँ पर। ठीक है, और सिर्फ आपके 10 दिन बचे हुए हैं, तो 10 दिन में जो है आपको एक समय आपका जो है एक मिनट आपकी फाइनल मेरिट तय करेगा। कुछ भी नया पढ़ने की बजाय जो है स्मार्ट रिवीजन पर फोकस करिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करें। पहली चीज़, एक तो ये 3 पिलर हैं। दूसरा, मॉक टेस्ट लगाएं, रोजाना 1 फुल लगाएं, 2 घंटे उसका एनालिसिस करें। और जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं, जो आपको नहीं आती हैं, वो तुरंत उसी समय पढ़ें, उनको रिवीजन करें। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा आगे देखेंगे कि भैया सेफ स्कोर क्या रहेगा। ये देखो, जो देख के चौंकिएगा मत ये देख के चौंकिएगा मत, क्योंकि ये एक क्या है, आजकल जो पैटर्न चल रहा है, जैसे यूपीएसआई में आपने देखा होगा कि भैया 92% पर डीबी पीएचडी मिला है। ये कब होता है, जब पेपर बहुत ही आसान आता है। तो जब पेपर बहुत आसान आता है, बहुत से लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग बैठेंगे, कुछ पीसीएस वाले होंगे, कुछ लोअर पीसीएस वाले होंगे, कुछ किसी एग्जाम के होंगे, तो वो लोग बैठेंगे इसमें। ठीक है, और जनरल पेपर है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन तो मांगी नहीं गई है, 12th पास है, तो पेपर बहुत आसान आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इतना चला जाए। जनरल है, आप सेफ साइड अगर रखेंगे, अपने आप को अगर सेफ ट्रीट करना है, तो सेफ साइड रखने के लिए ये टारगेट आपको लेके चलना है। क्या लेके चलना है, ये टारगेट लेके चलना है। पेपर अगर टफ आता है तो ये 55-60 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसके बीच में आना है, अगर आपको लग जाएगा कि भाई पेपर टफ है, मध्यम है, कि भैया इजी है, तो उस हिसाब से अपने पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बढ़िया से याद रखेंगे, तैयारी करें, और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को ज्वाइन करें। सुबह 10 बजे क्लास चल रही है, उस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें मॉर्निंग में 10 बजे, और अपना जो टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव है, इस पर जाके अपनी तैयारी करें। यहाँ पे 375+ एग्जाम आपको मिलेंगे। 1 महीना का पैक जो है 249 में है, 3 महीना 539 में है, 12 महीना 1799 में है। कूपन कोड आपको APS लगाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1 महीना वाला लेकर भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं, लाइव रिकॉर्डेड सब आपको मिल जाएगा। बढ़िया से तैयारी करिए। ठीक है, और इसी के साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप मेरा है, उसको भी ज्वाइन करें, जो है आपका @अमित सर टेक्स्ट बुक। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे, कब मुलाकात करेंगे, सुबह 10 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।